हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज़ लेक्चर। दोस्तों आज है लेक्चर नंबर 1। कौन सा है दोस्तों? लेक्चर नंबर 1 है क्लास 10th का, जहाँ पर हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है भाई, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का जो नाम है वो है विक्रांत वत्स। यूट्यूब के ऊपर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, आज की अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्लाइड आप लोगों के सामने देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? इंग्लिश। ठीक है, तो इस बात में तो कोई हमें दिक्कत नहीं है भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हमारे सामने है। मैंने कहा दोस्तों, इंग्लिश को हम जानते हैं। इंग्लिश से हमारा जो ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, इससे हमारा क्या मतलब निकला? तो आप कहोगे दोस्तों कि इंग्लिश जो है ना, जितने भी लोग इंग्लैंड में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में, उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश। क्या कहते हैं? इंग्लिश। यानी हमें क्या समझ में आया? कहाँ के सिटीज़न हुए इंग्लिश? हमें समझ में आया जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं वो सारे के सारे क्या कहलाए भाई? इंग्लिश पीपल। जैसे इंडिया में रहने वाले कौन होते हैं? इंडियन पीपल। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, चाइना के चाइनीज़, ठीक है, अफ़गानिस्तान के अफ़गानिस्तानी, डेनमार्क के डेनिश, इसी तरह जो स्पेन के होगा स्पेनिश। इसीलिए इसी तरह इंग्लैंड वाले क्या हुए भाई? इंग्लैंड वाले हुए इंग्लिश। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप पूछोगे सर लैंग्वेज क्यों बोला हमने इंग्लिश को? तो मेरे भाई लैंग्वेज इसलिए बोला क्योंकि इसका यूज़ हम करते हैं कम्युनिकेशन में। कहाँ पे यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन में। भाई बोलने चालने के लिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। आप जानते हो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जिस तरह से हमारी हिंदी क्या है? इंडिया की लैंग्वेज है, तो हम बोलने चालने में हिंदी का यूज़ करते हैं। अब जब बोलने चालने के लिए हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह इंग्लिश का भी यूज़ कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का यूज़ हम कम्युनिकेशन में करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में करें, अपने अंदर की बातों को बोलने के लिए करें, वो क्या होती है? हमारी लैंग्वेज। ठीक है जी। तो लैंग्वेज इसलिए हुई क्योंकि इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, वी यूज़ इट टू कम्युनिकेट। सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? सब्जेक्ट क्यों हुई इंग्लिश? सब्जेक्ट इसलिए हुई मेरे भाई, सब्जेक्ट इसलिए हुई क्योंकि इसके बारे में हम करते हैं स्टडी। क्या करते हैं? स्टडी। जिस चीज़ का भी आप अध्ययन करो वो क्या हो जाता है? विषय। और विषय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ाई करें, क्योंकि इंग्लिश की अपनी ग्रामर होती है, अपने रूल्स होते हैं, तो इंग्लिश की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, इस स्लाइड की तीनों बातें आप समझे दोस्तों, कि इंग्लिश को सिटीज़न के रूप में जाना हमने, लैंग्वेज के रूप में जाना, और फिर सब्जेक्ट के रूप में जाना। अब मैं आपको चलता हूँ लेके अगली स्लाइड पर। देखो मेरे भाई, अब इस वाली स्लाइड को देखो आप। इस पर आपके सामने 3 प्यारे शब्द लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है सिटीज़न, एक लिखा हुआ है डेनिज़न, एक लिखा हुआ है नेटिज़न। तीनों को बड़े प्यार से हम समझेंगे। सबसे पहले सबसे इजी वर्ड को देखो, नेटिज़न। नेटिज़न कौन होते हैं? जो लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं। नेट यूज़र्स को हम क्या कहते हैं? नेटिज़न। ठीक है भाई, तो जो नेट का यूज़ करे वो नेटिज़न। सिटीज़न की अगर मैं बात करूं तो सिटीज़न होते हैं दोस्तों, जैसे इंग्लैंड में रहने वाले क्या हुए? इंग्लिश। इंग्लैंड में रहने वाले क्या हुए? इंग्लिश। तो सिटीज़न हो गए, हिंदी में हम कह सकते हैं नागरिक। क्या कह सकते हैं? नागरिक। जैसे इंग्लैंड के नागरिक को हमने क्या कहा? इंग्लिश पीपल। तो किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों को हम कहते हैं उस कंट्री के सिटीज़न। जैसे इंग्लैंड के सिटीजन्स को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश। ठीक है भाई, तो सिटीज़न आप समझ गए होंगे। अब बात आती है डेनिज़न की। डेनिज़न का जो मतलब निकलता है दोस्तों, वो निकलता है पर्टिकुलर प्लेस से। पर्टिकुलर प्लेस का क्या मतलब हुआ? पर्टिकुलर प्लेस मतलब जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर दिल्ली, और दिल्ली के अंदर फिर कनॉट प्लेस। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसे मैंने ठीक कर दिया है, तो आप समझ लेना बात को। पर्टिकुलर प्लेस मतलब हो गया जितने भी लोग अब कनॉट प्लेस के अंदर रहते होंगे वो वहाँ के क्या हुए? डेनिज़न। जैसे मान लो आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, और फिर भोपाल के अंदर कोई पर्टिकुलर प्लेस, तो आप वहाँ के क्या कहलाओगे? डेनिज़न। तो डेनिज़न जो होता है उसका मतलब हमारा होता है पर्टिकुलर
प्लेस से। ठीक है जी, क्या होता है? पर्टिकुलर प्लेस से। इस बात को आप प्यार से समझ सकते हैं दोस्तों। तीनों वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी चीज़ों को नोट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, चाहे आप इंग्लिश में पहले पढ़ लो या हिंदी में पहले पढ़ लो, तो हम इंडियन हैं तो हम हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है मैं तुम्हारा अंग्रेज टीचर हूँ। अगर आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी ये, आई एम योर इंग्लिश टीचर। ठीक है, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले ये सेंटेंस तो आप समझ गए होंगे, आई एम योर इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारा अंग्रेज टीचर हूँ। ठीक है जी। लेकिन मेरे भाई, अगर आप ये कहना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा अंग्रेजी का टीचर हूँ, तो उसकी इंग्लिश हम ऐसे नहीं बना सकते, आई एम योर इंग्लिश टीचर, क्योंकि इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारा अंग्रेज टीचर हूँ। अब हम समझते हैं उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। अगर मान लो आपको ये बोलना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा अंग्रेजी यहाँ पे क्या मतलब हुआ? इंग्लिश सब्जेक्ट या लैंग्वेज से। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश क्या था? सिटीज़न था पिछले सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे क्या? मैं तुम्हारा अंग्रेजी का टीचर हूँ। अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट या लैंग्वेज। तो फिर अगर आप ऐसा कहना चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ रहे हो बात को? आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं तुम्हारा अंग्रेजी का टीचर हूँ और मैं तुम्हारा अंग्रेज टीचर हूँ। दोनों ही चीज़ों की इंग्लिश अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, मतलब अंतर समझ पा रहे हो ना इन बातों को? ठीक है भाई, दो सिंपल सेंटेंस थे और चलता हूँ अगली स्लाइड पर। अब देखो, जैसे आप लिखना चाह रहे हो भाई अजय हाउस, यानी अजय का घर। हिंदी अगर मैं इसकी बनाने की कोशिश करूं तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो अजयज़ हाउस, या आप लिख सकते हो हाउस ऑफ अजय। ये लिखना गलत हो जाएगा, अजय हाउस। ठीक है, अजय हाउस नहीं लिख सकते आप। अब बात करूं मैं इस एपिस्ट्रोफे एस की जो मैंने इस सेंटेंस के अंदर लगाया है, तो एपिस्ट्रोफे एस जब भी आता है वो लिविंग थिंग्स के साथ आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों? लिविंग थिंग्स के साथ। आप कभी भी नॉन लिविंग के साथ एपिस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते, इसलिए हमेशा ध्यान रखना एपिस्ट्रोफे एस जो आता है वो लिविंग थिंग्स के साथ आता है। जैसे मैं अगला सेंटेंस मतलब अगला फ्रेज दिखाऊँ आपको, सेंटेंस तो नहीं है ये। जैसे इस बार मुझे लिखना था इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब तो क्या हो गया दोस्तों? इंग्लिश टीचर का मतलब तो अंग्रेज अध्यापक। इसलिए ये लिखना अपने आप में सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ये लिखना है ना फ़िलहाल, मतलब सब्जेक्ट या लैंग्वेज मान के। तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें सही लिखना होगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी। लेकिन अगर हम ये लिखेंगे ना इंग्लिश टीचर, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा दोस्तों। ये गलत क्यों हो जाएगा? ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे नॉन लिविंग है, और जो एपिस्ट्रोफे एस यूज़ होता है वो यूज़ होता है लिविंग के साथ। किसके साथ? लिविंग के साथ। तो इस पे आप गोला बना सकते हो। एपिस्ट्रोफे एस जो यूज़ होता है वो होता है लिविंग के साथ, और इंग्लिश हमारी क्या है? नॉन लिविंग। चलते हैं दोस्तों आगे, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो मेरे भाई, जैसे दो सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, उर्मिला इज़ अवर संस्कृत टीचर और उर्मिला इज़ अवर टीचर ऑफ संस्कृत। तो आप जानते हो जब हम बात टीचर की कर रहे होते हैं तो हमारा लिखना क्या ठीक होता है? हमारा लिखना ठीक होता है टीचर ऑफ संस्कृत। इसलिए ये सेंटेंस अपने आप में ठीक हुआ। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते कि संस्कृत टीचर, ये बात अपने आप में गलत हुई। और गलत क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि संस्कृत से हमारा किसी सिटीजन से लेना देना नहीं है। संस्कृत से हमारा जो मतलब है वो है ओनली लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट। ठीक है भाई। संस्कृत को हम पढ़ते हैं इसलिए सब्जेक्ट हुआ, और संस्कृत भाषा बोली भी जाती है, ये लैंग्वेज भी है। तो लैंग्वेज या सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका जो टीचर होता है हम कहते हैं उर्मिला इज़ अवर टीचर ऑफ संस्कृत। टीचर ऑफ संस्कृत ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते कि संस्कृत टीचर। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी की सारी बातें। ठीक है भाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और अच्छी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे। और उससे पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें
और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल विक्रांत वत्स।